सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में BA पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम डोला मारू रा दूहा पर 6% व्याख्या इनके जीवन परिचय के बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप अपना रजिस्टर पेन निकाल के बैठे, साथ साथ में आप अपने रजिस्टर पर लिखते जाएं, साथ साथ में चलें। तो डोला मारू रा दूहा एक प्रेम कथा है, डोला और मारवाड़ी की ऐसी प्रेम कथा जो अद्वितीय है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी में नागमती अपने प्रीतम के लिए व्याकुल बेचैन तड़पती हुई हमने नागमती व्योखंड पढ़ा, उसी प्रकार से डोला मारू में मारवाड़ी अपने प्रीतम के वियोग की व्यथा है जो अपने पाठ्यक्रम में है। और एक सरस लोक गाथा है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गाथा है जो लोक काव्य है। डोला मारू की प्रेम कथा बहुत राजस्थान में प्रचलित रही है। राजस्थानी भाषा में अपने प्रीतम को पुकारती हुई क्या कहती है मारवाड़ी? कभी पपैया को कहती है कि ऊंची दीवार पर जाकर बैठ, और कभी कहती है कि ऊंची दीवार पर जाके बैठ, कभी उस पेड़ पे जाके बैठ ऊंचे से पेड़ पर कि मेरा प्रीतम आता हुआ दिखाई दे। जिस रास्ते से मेरा प्रीतम गया है लौट के आया नहीं है, तो तुम देख। रात को पपैया इनकी तड़प, इनकी व्याकुलता को बढ़ाता है मारवाड़ी की। और मारवाड़ी की शादी बचपन में ही हो जाती है। जब ये यौवन अवस्था में आती है तो उनको सपने में अपने प्रीतम की याद आती है। सपने में प्रीतम मिलता है, वो अपने सखियों को कहती है कि आज मेरे को सपने में कौन मिला? डोला मिला। तो सखियां कहती है वो आपका प्रीतम था। तब इनकी प्रेम वेदना और व्याकुल हो जाती है। तो कहती है पाविस आई को साहिबा बोलन लाग्या मोर, तू घर कंता आवे नहीं जोबन किधरे जोर। पावस ऋतु आ गई, बरसात ऋतु आ चुकी है। जंगल में मोर बोलना प्रारंभ हो गए हैं, सरोवर पर मेंढक बोलना प्रारंभ हो गए हैं। तू घर कंता आवे नहीं, आप मेरे प्रीतम कंत आते नहीं हो। जोबन किधरे जोर, मेरी इस अवस्था पर अपने आप पर क्या नहीं है, काबू नहीं है। ये बताया मारवाड़ी ने। फिर क्या बताया? देखो गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। फिर बताया कि पपैया को बार बार निवेदन किया कि पपैया आप देखो मेरा प्रीतम आ रहा है। चढ़ी ऊंचली पाज, चढ़ी ऊंचली भींत, कभी ऊंची दीवार पर बैठने का कहती है। तो जब प्रीतम आता नहीं है तो फिर क्या कहती है? रुष्ट हो जाती है उस पपैया से। तो कहती है तू झूठ बोलता है, प्रीतम आता नहीं है, प्यू प्यू की आवाज देता है। तो क्या कहते हैं? एक बड़ा ही सुंदर सा एक दोहा आता है मारवाड़ी का, पपैया तू चोर, देखो पपैया तू चोर, थारी चोंच कटवास्यू, राती दिन लोर में जानियो क्यों आयु। कि रात को आपने बोला, मैंने सोचा मेरा प्रीतम आ गया, लेकिन प्रीतम नहीं आया। तो कहते हैं पपैया तू चोर, थारी चोंच कटवास्यू, कहते हैं अब आपकी चोंच को कटवाना पड़ेगा, क्योंकि रात को दिन लो, रात को आपने पुकारा प्यू प्यू की आवाज देके। जो वियोग से व्यथित पीड़ित होती है वो रात भर अपने प्रीतम की याद में जागृत अवस्था में रहती है, सेज नागिन बन जाती है। सेज नागिनी फिर डसा तो बेचैन व्याकुल इंतजार करती हुई अपनी महल में बैठी मारवाड़ी पपैया जैसी आवाज दिया, चौंक कर खड़ी हुई सेज से देखा, लेकिन देखा तो न तो प्रीतम है
तब कहा पपैया तू चोर थारी चोंच कटवास्यू, राती दिनी लोर में जाने क्यों आईशु। लेकिन मैंने देखा मेरा प्रीतम आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं आपकी क्या कटवा दूंगी, चोंच कटवा दूंगी। ये है प्रेम गाथा वियोग से पीड़ित डोला मारू रा दूहा। तो अपने चले लिखी डोला मारू रा दूहा। इनकी जो ये रचना किसने लिखी, डोला मारू रा दूहा, अभी तक अज्ञात है। कोई कवि कुशलाभ कहता है, कोई कवि कलोल कहता है, लेकिन ये अभी तक इसमें संशय बना हुआ है कि किसने लिखा, तो कवि अज्ञात है अभी तक। तो चले लिखे साथ साथ में आप ये अपने रजिस्टर में उतारे डोला मारूरा दूहा। तो क्या कहते हैं, डोला मारूरा दूहा राजस्थान का प्रसिद्ध डोला मारूरा दूहा प्रसिद्ध लोक काव्य है, प्रसिद्ध लोक काव्य। आगे देखो, ये डोला मारू क्या है, डोला मारू प्रेम कथा है। क्या है, प्रेम कथा। आगे के क्वेश्चन देखो कि मानव की कोमल का अंकन हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मानव की यहाँ पे क्या हुआ है कि ये काव्य मानव की कोमल भावनाओं का अंकन हुआ है। यहाँ पे संयोग वियोग है, यहाँ पे संयोग भी है और साथ में क्या है, वियोग भी है। संयोग जब प्रिय पात्र स्नेही पात्र जब आपस में मिले, संयोग जैसे ही अलगाव हुआ, बिछड़न हुई तो वियोग हुआ। ये दोनों भी इसमें पाए जाते हैं। और एक क्या है, मर्यादित काव्य है। मर्यादित काव्य है ये। यहाँ पे जो नायक है, देखना नायक कौन है, नायक है डोला। नायक कौन है, डोला, जो किसका पुत्र है, कछवा वंश के राजा। कछवा है वंश के राजा। राजा किसका पुत्र था, नल का पुत्र था ये। नायक इसमें बताया डोला मारू रा दूहा नाम अपने पढ़ते हैं तो पता चलता है डोला। डोला किसका पुत्र बताया, कछवा वंश के राजा नल का पुत्र बताते हैं। और जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी नहीं होगा, मारवाड़ी ये है उग्र के राजा, उग्र के राजा पिंगल की पुत्री थी। पिंगल की पुत्री। महत्वपूर्ण बात यह है, नायक कौन है, डोला, कछवा वंश के राजा नल का पुत्र है। इनकी जो प्रेमिका है कौन है, मारवाड़ी, जो पिंगल के राजा पिंगल की पुत्री थी। अब जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी ये मारवाड़ी सुंदरी,
मारमणि। इसके रूप सौंदर्य में नायक कौन है? ढोला। तो ये बताया है इसमें, ये जो इनकी जो कथा है ये क्या बन गई, लोगों के गले का हार बन चुकी है। गले का हार, अच्छा गले का हार बनी। और आगे बताया कि इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो इसके कवि है, कवि के बारे में अभी संशय है। कवि कहते हैं, कवि कलोल भी बताते हैं, कवि कुशललाभ भी बताते हैं। तो बताया ढोला मारू हुआ राजस्थान का एक प्रसिद्ध क्या है? लोक काव्य है। ढोला मारू की एक ये क्या है? प्रेम कथा है। मानव की क्या हुई है? कोमल भावना का यहाँ पे क्या हुआ है? अंकन हुआ है। संयोग और वियोग की दशा है। अपने पाठ्यक्रम में क्या है? सिर्फ वियोग है, वो भी क्या है? एक मर्यादित है। नायक ढोला है जो कछुआ वंश के राजा नल का पुत्र था, और मारवाड़ी थी मुगल की राजा पिंगल की क्या थी? पुत्री थी। फिर बताया कि जो ये मारवाड़ी थी अद्वितीय सुंदरी थी, इतनी सुंदर कि इस पे मोहित कौन हुआ? ढोला। वो ये कथा है लोगों का क्या बन गई? राजस्थान के लोगों को गले का हार बन चुकी है। ये है मारवाड़ी और ढोला का जीवन परिचय। फिर हम इनकी रचनाओं के बारे में, इनके दोहे के बारे में सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो चलिए आगे शुरू करें ढोला मारूंगा दोहा। तो बताया है, दाऊ दाऊ हे सखी, दाऊ दाऊ हे सखी, दो दावणी को लाज, साहेब महाराज चालियो जे रखो आज। अपने प्रीतम जाने के बाद नाक अपने मारवाड़ी इस प्रकार से विलाप करती हुई अपने ढोला को पुकारती हुई कहती है। बताया दाऊ दाऊ हे सखी। तो चले लिखो साथ साथ में, दाऊ दाऊ हे सखी। राजस्थानी भाषा में दाऊ दाऊ हे सखी, हे सखी दो दावनी, दो दावनी, दो दावनी को लाज, को लाज, साध महायो, माको चालियो, सा महा चालियो जय को, जय को राखो। अभ्यास करोगे लिखने का बार बार तो याद रह जाएगा। राखी आज, आज एक को लिख लेते हैं साथ साथ में। साल है, साल है चलतो, साल है चलतो हे सखी, हे सखी से सखी उखो देउखे चढ़ी मई, चढ़ी मई देख हिवड़ियो, हिवड़ियो हिवड़ियो
वाशु जयु नयन बोहड़िया नेठ। एक बात दो इनके जो दो हैं इस पे सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। मैंने कहा था कि पावस आएगी साहेबा बोलन लाग्या मोर, तू घर कंता आवे नहीं जोबन किधरे जोर। इसी प्रकार से दूसरा बताया था कि पपैया तो चोर थारी चोंच कटवास्यू, राते दिने लोर में जानियो क्यों आईशु। तो इसमें बताया है दाऊ दाऊ हे सखी, अपने सखियों को बुलाती हुई मारवाड़ी कहती है कि सखियों दूर दूर के मेरे पास आओ, क्योंकि राजा की पुत्री थी, सखियां इनके पास थी। तो सखियों को बुलाती हुई कहती है कि दूर दूर के मेरे पास में आओ। क्यों बुलाया कि दाऊ दाऊ हे सखी, दाऊ से दूर दूर के मेरे पास आओ हे सखी। दो दावने को लाज, मेरा जो प्रीतम है वो घोड़े पर सवार है, कोई घोड़े का क्या पकड़े लगाम पकड़े, दामने का मतलब लगाम पकड़े। तो यह लगाम या इसका लाज का आशय है, लाज भी आ जाएगा, दामने का लाज भी आ जाए कि आज मेरी लाज बच जाए, अगर मेरा कौन रह जाए, मेरा प्रीतम घर पर रह जाए। मैं सदैव भी आपको कहता हूँ कि औरत का श्रृंगार उसका पति होता है। जब पति पास में हो तो श्रृंगार अच्छा लगता है। तभी तो नागमती में कहा था कि जिसके घर जिन घर कंता ते सुखी, एक एक बात करोड़ करोड़ रुपए की है, ध्यान से सुनना, कि जिन घर कंता ते सुखी, जिन गारो और गर्भ कंत प्यारा बाहिरा, हम सुख भूल्या सर्व। तो इस प्रकार से यहाँ जिसका प्रीतम दूर चला जाता है अपनी प्रीतमा से, उसकी वियोग दशा किस प्रकार से होती है वो ही जान पाती है, जिससे वो पीड़ा भुगती है। जैसे मीरा ने कहा था, लागी सो जाना कठिन लागन की पीर, बाहर गाव दिखे नहीं रोम रोम में पीर। विपत्ति पड़ा कोई नेड़े नहीं आवे, सुख में सबको शीर। वही बात यहाँ कौन कह रही है, मारवाड़ी कह रही है। कहते हैं सखिया दूर दूर के मेरे पास आओ, सारी इकट्ठी हो जाओ, क्योंकि आज मेरी लाज, मेरा लाज है वो जा रही है। कौन? मेरा प्रीतम जा रहा है, वो भी किस पे? घोड़े पे सवार होकर जा रहा है। कोई ऐसा सखी हो जो क्या करे, उस घोड़े की लगाम को पकड़े, रोक के। तो क्या बताया, साहिब मारो चालू, साहिब का आशय यहाँ पे प्रीतम, महापू हमारा प्रीतम चल पड़ा, चालू चल पड़ा, जय कोई रखे आज। कोई ऐसा है, सखी ऐसी है जो आज मेरे क्या रख ले, लाज रख ले, मेरा प्रीतम को कोई पास में रख ले। वही बात यहाँ पे बताइए। ढोला मारू प्रस्थान करते समय मारवाड़ी की जो विलाप की जो वेदना प्रस्तुत हुई है वो इस दोहे के माध्यम से हुई है। देखो कि जब सखी को कहती है, क्या कहती है कि आओ सखियों इकट्ठी हो सारी, क्योंकि मेरा आज प्रीतम है वो क्या है, मेरे को छोड़कर अनंतर जगह जा रहा है। तो आप दौड़ के आओ, मेरा प्रीतम जा रहा है। आप क्या करो कि आप, मेरा प्रीतम घोड़े पर सवार है, उस घोड़े की क्या पकड़ो, लगाम पकड़ो। लगाम का से मैंने दो बताया, एक तो लाज भी बताया कि लाज है तो कौन है, ढोला है। तो यही बात यहाँ बताई कि साहेब मारो चाली हो, साहेब आज मेरा चल रहा है, जा रहा है, मेरे को छोड़कर जे को रखे, आज कोई इसको पकड़ के रख ले। ये नारी की कोमल भावना वियोग व्यथा उभर के सामने आई है इस माध्यम से। और बार बार शब्द आ रहे हैं, पुनरुक्ति प्रकार अलंकार भी है साथ में और अनुप्रास भी है, शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई। तो चले आगे। ईशान चलो हे सखी लोक के तटी नहीं है, कि अब फिर इसी हिसाब से ये दोहा दूसरा आया है। क्या बताया कि जिसका प्रीतम चला जाता है और उसकी जो स्नेही पात्र, प्रेम करने वाला पात्र, उसी को ही देखता रहता है।
वो कहते ना भरे पवन में करता है नैनन सी बात, जब पास में दूसरे हो तो फिर आंखों से बातें होती है। वही बात यहाँ पे बताई है कि जब प्रीतम मेरा चला जा रहा है तो मैं प्रीतम को जाते हुए निहारना चाहती हूँ, तो कहाँ निहारेगी, दूर चला जाए, दूर जा रहा है तो कहते हैं कि मैं अपने जो अपना महल है उसकी झरोखे से देखती हूँ उस प्रीतम को जहां भी जा रहा है, जब तक देखती रहूंगी जब तक वो क्या नहीं हो जाएगा, ओझल। और आपने घनानंद पढ़ा होगा, उसमें अपने क्या है कि जिसका प्रीतम दूर चला जाता है और जिस रास्ते से प्रीतम गया उसी रास्ते को वो नायिका, वो उसका स्नेही पात्र, उसकी प्रेमिका देखती है, तो क्या कहती है, भोरते सांझ कानन और निहारती बावरी नेको नहीं हारती। सुबह से लेकर शाम तक अपने उस प्रीतम को देखती है, उसी रास्ते को देखती है, उस जंगल की ओर देखती है जिस रास्ते से उसका प्रीतम गया है। बावली नेको नहीं हारती, उस वियोग में क्या होगी, या बावली हो चुकी है। फिर देखो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आई, फिर देखना कि अगर प्रीतम दिखाई दे तो भी प्रीतम को देख नहीं पाती, आंसू ओसर गारती, उस समय आंखों में अश्रु धारा आ जाती है, वियोग रूपी अश्रु धारा बहती है, आंखों में अश्रु होगा, आंखों में आंसू होंगे तो अपने प्रीतम को कैसे देख पाएंगे। वही बात यहाँ पे बताई है। तो क्या बताए हैं कि हे सखी मेरा कीर्तन गा रहा था तो मैंने देखा गौ के चढ़ी रीढ़, मैंने वहां महल में चढ़कर कहाँ देखा, उस गौ के हास्य झरोखे में मैंने देखा। रीढ़ का मतलब देखा, नजर हास्य है यहाँ पे, दिखा देखने का हास्य कि मैंने देखा मेरा प्रीतम जा रहा था, मैंने झरोखे से देखा मेरी प्रीतम को। कहते जहाँ आशा वहां वासा, जहाँ अपने आशा रखेंगे वहीं जाएंगे। क्योंकि मैं आप सदैव ये बात कहता हूँ कि जिस पात्र को याद करोगे सपने उसी की आते हैं। तो यहाँ पात्र कौन है, स्नेही पात्र है, मारवाड़ी किसको याद कर रही है, ढोला को याद कर रही है, तो सपने किसके आएंगे, उसी ढोला के आएंगे। अब जब प्रीतम जा रहे हैं, अब वो क्या है कि जा रहा है तो उसको जाते हुए देख रही है झरोखे से, उसको दिखाई दिया तो क्या बताए, मेरा हृदय किसके पास चला गया, मेरा प्रीतम ले गया। देखो मेरा हृदय कौन लेके चला गया, मेरा प्रीतम लेके चला गया। और नैन बहुत नीट, मेरे जो नजर थी, आंखें थी, बड़ी मुश्किल के साथ नेट का हास्य कठिनता के साथ वापस लौट के आई हैं। लौटना नहीं चाहती थी नजर, मेरी आंखें उसको देखना ही चाहती थी, उसको जहां तक मेरी दृष्टि गई तब तक मेरा प्रीतम ओझल नहीं हुआ, तब तक मैं उसको क्या करती रही, देखती रही। तो सामने चलो हे सखी मेरा प्रीतम जा रहा था, मैंने झरोखे से देखा, मेरा हृदय कौन लेके चला गया, मेरा प्रीतम लेके चला गया। मेरा हृदय तो मेरा प्रीतम ले गया, और मेरी नजर है, मेरी आंखें हैं, उसको लौटकर वापिस आई है बड़ी मुश्किल के साथ। ये है वियोग व्यथा मारवाड़ी की। तो आज हमने इनके दोहे पर सहप्रसंग व्याख्या की। कल फिर हम ढोला मारू के दोहों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और साथ साथ में ढोला मारूंगा दूहा पढ़ते रहिए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।